अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए हैं मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 2 2024 स्कीम। तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट स्कीम वो सारे क्लियर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके MCQ शेयर करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में हम लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट स्कीम वो सारे क्लियर हो सके। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम MCQ शेयर करते हैं आपके साथ। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके 2 MCQs आएंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसमें से आपके 4 MCQs आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी आपके 4 MCQs आएंगे। और जो चैप्टर 4 है इसमें से भी आपके 4 MCQs आएंगे। और जो चैप्टर 5 है इसमें से 2 आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 3 आएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 1 MCQ आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली MCQs का फॉर्मेट है। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें चैप्टर 1 और 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 3 और 5 चैप्टर शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें 4, 6 और 7 चैप्टर शामिल है। अब बेसिकली जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका चैप्टर 2 है उसमें से 9। तो ये टोटल 12 होंगे। 12 में से आपने 8 करने हैं। इट्स मीन टू से दैट कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 को बड़े ही अच्छे वे से करते हैं तो एक आपका एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो आपने जो चैप्टर 2 है डेरिवेशन वाला इसको बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर पहला ना भी तैयार हो तब भी आपका ये काम चल जाएगा। तो आपने ये चैप्टर जो 2 है इसको बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसमें 2 चैप्टर हैं, 3 और 5। अब जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन वाला, इसमें से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका 5 है इसमें से 2 आएंगे। अब देखें कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तो सारे ही क्लियर, ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे। अगर आपको कोई भूल भी जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इट्स मीन टू से दैट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करें, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इंटीग्रेशंस की, डेरिवेशंस की, तब जाके आपके कुछ ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें चैप्टर नंबर 4 है, 6 है और 7 है। जो चैप्टर 4 है इसमें से 4 आएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इसमें से भी 4 आएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 5 आएंगे। तो ये टोटल 13 होंगे। 13 में से आपने 9 करने हैं, वो आप पे डिपेंड है। आप 6 और 7 को बड़े ही अच्छे वे से कर लें तब भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आप सारे चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि वो जहां से मर्जी शॉट दे आपको आता हो और आप वो अटेम्प्ट कर सकें। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। आप वहाँ पे क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने क्वेश्चंस को लेना है और बिल्कुल उसको सही तरतीब के साथ अच्छे से लिख देना, उसके सारे स्टेप लिखने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये बेसिकली MCQs है और साथ में ये उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब है। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 8 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 7 शामिल है। तो ये टोटल 5 है। 5 में से आपने 3 करने हैं, वो आप पे डिपेंड है, कोई से भी आप 3 कर लें। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 1 में से आएगा। और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो 1 और 2 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लें अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है, और साथ में 3.4 एक्सरसाइज 3.4 इसमें से आएगा। तो इसको आपने बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करना है। 3.1 और 3.4 एक्सरसाइज को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4, उसकी जो एक्सरसाइज है
4.1 और जो उसकी एक्सरसाइज है 4.3। उसमें से आएगा। तो आपने जो अगर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो चैप्टर 3 की 3.1 और 3.4 को अच्छे से कर लें, और अगर उसका बी पार्ट करना है तो 4.1 और 4.3 को अच्छे वे से कर लें, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइजेज हैं 3.5 और 3.8, एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.8। अगर आप 3.5 और 3.8 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका ए पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसका बी पार्ट करना चाहते हैं तो जस्ट चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर करें। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1 और 6.3। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट करना है तो उसके लिए 6.1 और 6.3 को बड़े ही अच्छे वे से करें, तब जाके आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो बी पार्ट है वो एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, और 4.6 इसको आप अच्छे वे से कर लें तो इसका बी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6, इसकी जो एक्सरसाइज है 6.4, ठीक है, और 6.9, एक्सरसाइज 6.9 इनमें से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है तो चैप्टर 6 की जो 6.4 है और 6.9 है वो कर लें तो आपका ए पार्ट क्लियर हो जाएगा। और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, चैप्टर नंबर 7। तो मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप करना चाहते हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बड़े ही अच्छे वे से कर लें तो आपका जो 5वां लॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप छठा करना चाहते हैं तो उसका ए पार्ट के लिए आपको जो चैप्टर 3 है उसकी 3.1 और 3.4 को अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। और अगर इसका बी पार्ट करना चाहते हैं तो 4.1 और 4.3 को अच्छे वे से करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसका चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है 3.5 और 3.8, इसको आप अगर अच्छे वे से कर लें तो आपका ए पार्ट हो जाएगा। और अगर इसका बी पार्ट करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 5 बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो ए पार्ट अगर आपने करना है तो जो चैप्टर 6 है उसकी 6.1 और 6.3 को अच्छे वे से करना होगा। और अगर आप बी करना चाहते हैं तो 4.4 और 4.6 को अच्छे वे से कर लें तो आपका ये लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए अगर बी पार्ट करना चाहते हैं तो वो तो सिंपल सा है कि आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छे वे से कर लें। और अगर आप इसका ए पार्ट करना चाहते हैं तो 6.4 और 6.9 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करें। जी स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चंस की और साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम है। तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सके। मजीद आपको किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपने इन एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, जो बुक के एंड वाले हैं उनको तो बड़े ही अच्छे वे से करना है, ठीक है। उसके बाद बाज़-औक़ात जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से आ जाते हैं और आपने एमसीक्यूज के लिए थ्योरी भी रीड करनी है ताकि आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो सकें। उसके बाद आपने इंटीग्रेशंस और डेरिवेशंस को बहुत ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस रह ना जाए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और मज़ीद आपको इनमें से किसी भी एक्सरसाइज की समझ नहीं है तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इल्म की दुनिया पे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।
उसमें आप जाके आपको जो एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है आप उसको देखें, उसके नोट्स बनाएं और फिर उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो जाएं। तो मजीद आपको किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।